जय हिंद दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में स्वागत है। हम बात करने वाले यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में, हिंदी के बारे में। तो देखते हैं कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। स, र, च, स। तो इसमें जो है कि स जो है कि तालव्य वर्ण नहीं है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो व्यक्ति स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं भाई। तीसरा, निम्न शब्दों में से नित्य एक वचन का प्रयोग होने वाला कौन शब्द नहीं है? नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन शब्द नहीं? जनता, आकाश, हस्ताक्षर और पानी। तो आप लोग को बताए थे एक वचन प्रयोग होने वाला कौन शब्द नहीं? हस्ताक्षर, जो कि बहुवचन है। ठीक, अभी हम बताए थे पीछे आप लोग को। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन शब्द विशेषण नहीं है? काला भी है, शांत भी है और आगामी भी है। तुम जो है कि विशेषण नहीं है। ठीक, यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, सर्वनामिक, परिणामवाचक। यह मेरा घर, तो यह सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जबकि संज्ञा के साथ आते हैं तब वो सर्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यह नौकर और घोड़ा दोनों संज्ञाओं के पहले विशेषण रूप में है और वह और यह सर्वनाम में आए हैं, तो अतः यह सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है। अब विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिग, वी, आन, यग। तो इसका आपका हो जाएगा वी। विज्ञान में जो है कि विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है। ठीक है। अब सातवां देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिनमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास, कर्मधारक समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इसका आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम सीता, राजा रंक, अन्न जल। ठीक, इसका उदाहरण है। अब हम बात करेंगे आठवां, पीने की इच्छा वाला। इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? प्रेमी, पीने की इच्छा, प्रेमी, पापी, धितोदत्त, पिपासु। तो इसका हो जाएगा पीने की इच्छा रखने वाले पिपासु कहते हैं। भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वालों को धीरोदत्त कहते हैं। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवारणी कहा जाएगा। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णी कहा जाएगा। पाने की इच्छा रखने वाला लिप्सा, लालसा या लिप्सा। ये कर लीजिएगा आप लोग 12 तक। अब 13 देखते हैं। 13 क्या है? आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रोक सका ना बिहंग सका। दोहे में कौन सा अलंकार है? आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रोक सका ना बिहंग सका। ठीक, तो विरोधाभास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, विप्सा अलंकार, क्या एक है? उपमा अलंकार। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रोक सका न बिहक सका। बहुत सही भाई। यहाँ पर रोना और हंसना दो परस्पर विरोधी बातों का वर्णन एक साथ किया गया, अतः यह विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक, सत्यसई के लेखक कौन है? ये आप लोग को याद होगा। सत्यसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल जो है कि सत्यसई के लेखक हैं। ये रीतकाल के कवि हैं। इसमें जो है कि 713 दोहे संकलित है सतसई में। सतसैया इन्हें इसको भी कहा जाता है। 15 देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन, ये तो आषाढ़ का एक दिन सभी लोग जानते हैं, मोहन राकेश की रचना है। ठीक, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, नाटक है। इसमें आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सब उन्हीं का है। अगर प्रसिद्ध नाटक के बारे में किया तो फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार, रक्तबीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, खुजराहों का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद, ये सब जो है कि मोहन राकेश के हैं। ठीक, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? बुढ़ापा, उत्सव, कुछ, कुटुज। तो इसका है कुटुज। बिहारी के हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। ठीक है। अब 7वां देखते हैं। भक्ति, 17वां, थोड़ा सा 17वां देखते हैं। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा था? विश्वनाथ प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल को, महाप्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ को इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा था। ठीक, 18। हिंदी के लिए अब तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं? 8 हैं, 19 है, 12, 11 हैं। तो इसका हो जाएगा 12। ज्ञानपीठ पुरस्कार 12 हैं। ठीक,
भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को प्रयोग किया जाता है। ठीक, पूर्वी हिंदी का विकास, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? मगधी से, ब्राह्मण से, अर्धमागधी से, खस से। तो पूर्वी जो है कि अर्धमागधी का विकास ये आपका जो है कि अर्धमागधी से हुआ। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है, शोर सैनी का 85 से हुआ है, ब्राह्मण का खस से हुआ है, ठीक, और महाराष्ट्र की मगधी से हुआ है। नहीं, गलत बोल दिए आप लोग को, गलत बता दिए। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? अर्धमागधी से हुआ है। ठीक है, अब जो है कि अर्धमागधी अपभ्रंश में अपभ्रंश से कुल 7 भेद होते हैं। पहला शोर सैनी है, ब्राह्मण है, महाराष्ट्री, अर्धमगधी है, 85 है, खस, मागधी है। ठीक, य र ल व स, य र ल व किस वर्ग के व्यंजक हैं? अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, तालव्य है, ओष्ठ है। तो इसका जो है कि हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक। तो शहर जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा इनमें जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे का पूरी जाति का ज्ञान तो उस जातिवाचक संज्ञा। शहर हो गया, देश हो गया, महाद्वीप हो गया, ये सब आएगा। दिए गए विकल्पों में से विधुर, विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा? विधुराइन, विधुरी, विधवा, और आपका हो जाएगा विधुरिनी। तो इसका विधुर का विधवा हो जाएगा। ठीक, इनमें से एक वचन क्या है? अनेकों, अनेक, एक एक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा एक वचन जो है कि सॉरी बहुवचन पूछा है, गलत बोल दिए। बहुवचन तो अनेक है ना भाई, अनेक जो है कि बहुवचन है, हम एक वचन पढ़ दिए थे। वह पब्लिक के हाथों मारा गया। इनमें से कौन सा कारक? अधिकरण, कर्म है, और संप्रदान, करण है। पब्लिक के हाथों से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, पब्लिक के हाथों से, पब्लिक के हाथों मारा गया, तो करण है। ठीक है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, करण कारक है। वह साधन द्वारा, जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है, अर्थात जिसके जरिए कोई भी कार्य पूरा हो रहा, उसे करण कारक कहा जाता है। वह करण कारक से एवं के द्वारा विभक्त का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम पदार्थक रूप क्या है? जागना, जागना, जगवाना, जागवाना, जाग। तो इसका हो जाएगा जागना। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहेंगे। राम बहुत सुंदर लड़का है, इसमें सुंदर जो है कि विशेषण है, और सुंदर की विशेषता बहुत जो बता रहा है वो प्रविशेषण है। ठीक, 28 दे दें। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। गुणवाचक, संकेतवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक। कुछ बच्चे यानी संख्यावाचक है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामी पूछा तो इसका हो जाएगा परिणामवाचक। ठीक, आज मुझे बहुत काम है, यानी कि परिणाम बता रहा है, यानी बहुत जो है कि परिणाम को परिणाम विशेषण है। बहुत शब्द अनिश्चित परिणाम अनेक विशेषण बताता है। ठीक, योग्य व्यक्ति की पहचान कहा जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग शब्द क्या है? योग शब्द क्या है? ये किसी का गुण है। परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामी क्या? गुणवाचक, गुणवाचक है। रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक है, मतलब बता रमेश वहाँ पर कुर्सी बैठा था, स्थानवाचक है ही नहीं। रीति स्थान का नाम देने रहा, वहाँ पर कुर्सी बैठा था, कहाँ पर? वहाँ पर क्या कोई पता नहीं चल पा रहा है। रमेश जो है कि रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया? अच्छा, कुर्सी पर बैठा था, यानी वहाँ पर, यानी कुर्सी बैठा, यानी स्थानवाचक विशेषण है। ये स्थानवाचक, रमेश वहाँ पर कुर्सी बैठा था, क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, 32 देखते हैं। नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? नृत्य होगा, नाच होगा, नाचना होगा, या नचाना होगा? तो नृत्य का जो है कि तद्भव जो है नाच होगा। ठीक, नृत्य शब्द तत्सम है, तो इसका तद्भव जो है कि नाच होगा। विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बीघा होगा, बूंद होगा, बिघना होगा, बिजली होगा।
तो इसका जो बिजली जो है कि तद्भव होगा। परिपूर्ण शब्द में कौन सा सर्वनाम है? परि है, ठीक, प है, पूर्ण है, पर है। तो परि जो है कि इसका उपसर्ग है। इनमें से कौन शब्द प्रत्यय से बना है? अभियोग, अपमान, व्यायाम, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। महोत्सव का संधि विशेष है महो प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, म प्लस उत्सव। तो इसका हो जाएगा महा प्लस उत्सव, इसको कहा जाएगा महोत्सव, ठीक, महा उत्सव। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निस प्लस फल, नी प्लस फल, नी प्लस फल, नी प्लस फल। तो इसका सी वाला निस प्लस फल, ये सा तो निस प्लस फल। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ललाट, गेंद, मस्तक, कपाल। किसका भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं? ललाट भी है, मस्तक भी है, कपाल भी है, गेंद नहीं है, ठीक। गेंद का पर्यायवाची कुंदक, द्वीपक, गेंदुक होता है। इनमें से कौन सा अंक का एक अर्थ नहीं है? चिन्ह, गोद, भाग्य, चंद्रमा। चंद्रमा जो है कि अंक का अर्थ नहीं है। जो ममत्व से रहित हो उसके लिए कौन शब्द होता है? निर्मोही, निर्मम, निरामय, निठुर। तो इसका हो जाएगा निर्मम। जो ममत्व से भरा हो उसका हो जाएगा निर्मम। मर्म को छूने वाला, मर्मस्पर्शी, कम बोलने वाला, मितभाषी, जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य। आप लोग का हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई के लिए 4 जो है कि समाप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।